मैं राम सिंह सर, कक्षा 11, कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 5 में हम लोग देखेंगे पाठ 2 मूल संकल्पना तथा समाजशास्त्र में उनका उपयोग। इसके पहले पहला पाठ हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उसमें समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध और समाज शास्त्र के अध्ययन वस्तु, समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र, इसका अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले सामाजिक समूह की परिभाषाएं। सामाजिक समूह की परिभाषाएं देखेंगे। इसमें क्या क्या परिभाषाएं हैं, तो इसमें सबसे पहले परिभाषा देखेंगे हम लोग प्रसिद्ध समाजशास्त्री आगबर्न तथा निम्काप के अनुसार। देखिए यह सामाजिक समूह की क्या परिभाषा दिए हैं। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समीप आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने सिंपल सी परिभाषा दिया है सामाजिक समूह का कि जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो इसके द्वारा जो समूह का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं। तो यह तो हम लोग देख लिए आगबर्न तथा निम्काप के अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे समाजशास्त्री के अनुसार कि सामाजिक समूह क्या होता है। विलियम्स के अनुसार देखेंगे सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इस अंतःक्रिया की एक इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। तो इस तरह से देखिए वहाँ पर कहा गया कि जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब समीप आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो इसके द्वारा जो समूह बनता है उसे क्या कहता है, सामाजिक समूह। जबकि विलियम्स कह रहे हैं कि यानी यह व्यक्तियों का एक एकत्रीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इन क्रियाओं के द्वारा ही अन्य सदस्यों द्वारा इन्हें पहचाने जाते हैं, तो उसे भी क्या कहा जाता है, सामाजिक समूह कहा जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, सामाजिक समूह की परिभाषा देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, समूह व्यक्तियों का मूर्त संगठन है। पहला विशेषता मूर्त संगठन। प्रत्येक सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा मूर्त संगठन है जिसके सदस्य मूर्त संगठन है जिसके सदस्य कुछ संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यह पहली इसकी विशेषता जो सामाजिक समूह की है वह पहली विशेषता है कि यह एक मूर्त संगठन होता है। मूर्त संगठन का तात्पर्य यहाँ पर है, मूर्त मतलब दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। जिसे हम देख और छू नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, अमूर्त। तो इस तरह से पहली विशेषता हम लोग देख लिए जो सामाजिक समूह की है, वह यह है क्या कि यह एक मूर्त संगठन है। दूसरी विशेषता देखेंगे एक निश्चित ढांचा। तो देखेंगे जो सामाजिक समूह है उसकी एक निश्चित ढांचा होती है। फीचर के अनुसार स्पष्ट किया है कि अन्य संगठनों के समान सामाजिक समूह की भी एक निश्चित संरचना होती है। इस संरचना में समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष स्थिति होती है, यानी एक या निश्चित ढांचा होती है सामाजिक समूह की। इसमें देखेंगे इनका एक निश्चित संरचना होता है और संरचना में समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष स्थिति होती है। तो इस तरह से यह भी एक सामाजिक समूह की विशेषता मानी गई है कि यह इसका क्या होता है, आकार एक निश्चित माने एक इसका निश्चित ढांचा होता है। अगला जो विशेषता है, अगली जो विशेषता है उसको हम लोग देखेंगे। अगली क्या विशेषता है कि समान स्वार्थ। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष समूह का सदस्य तभी बनता है जब उस समूह द्वारा उसके हितों की पूर्ति होने की संभावना होती है। समान स्वार्थों की यही भावना एक दूसरे सदस्यों को पारस्परिक सहयोग करने की प्रेरणा देती है। तो इस तरह से देखेंगे इसमें जो अगली विशेषता है समान स्वार्थ। तो जो सामाजिक समूह की है, समान माने इसमें सभी जो भी समूह में व्यक्ति होते हैं उनके सभी की जो स्वार्थ की भावना होती है या हित की भावना होती है वह समान होती है और उसी के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, सभी
जुड़े होते हैं, वह इसी स्वार्थ के कारण सभी में परस्पर क्या होता है, सहयोग की भावना होती है। अगली जो विशेषता हम लोग देखेंगे वह अगली विशेषता क्या है सामाजिक समूह की, अनिश्चित आकार। सामाजिक समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता। कुछ दशाओं में 2-3 व्यक्तियों से ही एक समूह का निर्माण हो सकता है, जबकि कुछ समूहों की सदस्य संख्या लाखों तक में हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसकी यह भी एक विशेषता मानी जाती है समूह समूह की। यह इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ दशाओं में इसमें 2 ही 3 सदस्य होते हैं और कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें लाखों तक भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो विशेषता है सामाजिक समूह की वह है कि अनिश्चित आकार, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग यह सामाजिक समूह की विशेषता देख लिए कि यह मूर्त संगठन है, एक निश्चित ढांचा होता है, समान स्वार्थ होता है और निश्चित आकार होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे सामाजिक समूहों के प्रकार। सामाजिक समूह 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक समूह के विषय में देखेंगे। प्राथमिक समूह, इसमें प्रसिद्ध समाजशास्त्री चार्ल्स कूले के अनुसार देखेंगे प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। प्राथमिक समूहों से आशय उन समूहों से है जिनकी प्रमुख विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना है। यह समूह अनेक प्रकार से प्राथमिक है, किंतु मुख्य रूप से इसका अर्थ में कि व्यक्ति सामाजिक प्रगति और मनोवृत्तियों का निर्माण करने में प्राथमिक होते हैं, प्राथमिक होते हैं। इस तरह से देखेंगे, इस तरह से हम लोग देख लिए कि चार्ल्स जो कूले थे उन्होंने यह प्राथमिक समूह की परिभाषा दिए कि इसमें घनिष्ठता और सहयोग की भावना पाई जाती है। ऐसा समूह जिसमें घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे प्राथमिक समूह की विशेषताएं। प्राथमिक समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। देखेंगे इसमें जो प्राथमिक समूह की विशेषताएं वह निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। पहली जो विशेषता देखेंगे, प्राथमिक समूह के सदस्य साधारणतः शारीरिक रूप से एक दूसरे के निकट रहते हैं। तो इसकी पहली विशेषता प्राथमिक समूह के जो इसके सदस्य होते हैं वह शारीरिक रूप से एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट होते हैं। दूसरी विशेषता हम लोग देखेंगे, प्राथमिक समूह आकार में छोटा होता है। प्राथमिक समूह जो होता है वह आकार में क्या होता है, छोटा होता है। यह प्राथमिक समूह की दूसरी विशेषता हो गई। और अगला देखेंगे जो प्राथमिक समूह की विशेषता है वह है दूसरे समूहों की तुलना में प्राथमिक समूह कहीं ज़्यादा स्थायी होते हैं। माने इसमें स्थायीपन ज़्यादा पाया जाता है या स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। इसमें घनिष्ठता ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसमें अस्थायी ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे अगली जो विशेषता है प्राथमिक समूह की वह यह है कि प्राथमिक समूह में सदस्यों के संबंध किसी लालच अथवा दबाव से स्थापित नहीं होते। इसमें किसी प्रकार का जो भी सदस्य प्राथमिक समूह के होते हैं उनमें किसी प्रकार का लालच या दबाव नहीं होता, वह स्वेच्छा से एक दूसरे के समीप होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं और प्राथमिक समूह की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जिसमें देखेंगे प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, माने जिसमें घनिष्ठता होती है। माने यह एक ऐसा समूह है जिसमें घनिष्ठता और सहयोग की भावना पाई जाती है। ऐसे समूह को हम लोग क्या कहेंगे, एक प्राथमिक समूह कहेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह किसे कहते हैं। द्वितीयक समूह चार्ल्स कूले के अनुसार ही देखेंगे, यह भी समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने ही अपना विचार दिया कि द्वितीयक समूह किसे कहते हैं। द्वितीयक समूह चार्ल्स कूले के अनुसार देखेंगे, द्वितीयक समूह वे समूह जिसमें घनिष्ठता और प्राथमिक विशेषताओं का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। यानी इन्होंने ही कहा कि जो द्वितीयक समूह होता है
इसमें घनिष्ठता और प्राथमिक माने जो प्राथमिक समूह की जितनी भी विशेषताएं इसमें नहीं पाई पाने माने उनका अभाव पाया जाता है, तो ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? द्वितीयक समूह। माने जिस समूह में इस तरह की होता है कि वह इसमें घनिष्ठता का और प्राथमिक समूह के विशेषताओं का अभाव पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक समूह। अब आगे हम लोग देखेंगे द्वितीयक समूह की विशेषताएं। द्वितीयक समूह की विशेषताएं निम्न हैं। जो निम्न है इस प्रकार हम देखेंगे कौन कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता हम लोग देखते हैं द्वितीयक समूह की जो पहली विशेषता है वह है द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले इसकी विशेषता जो मानी जाती है कि इसमें शारीरिक समीपता होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी प्रथम विशेषता है। जबकि आप प्राथमिक समूह देखेंगे उसमें सदस्यों की शारीरिक समीपता होना जरूरी है। दूसरा देखेंगे विशेषता, द्वितीयक समूह का आकार बहुत बड़ा होता है। द्वितीयक समूह का आकार बहुत बड़ा होता है, जबकि देखेंगे प्राथमिक समूह का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे द्वितीयक समूह में स्थायित्व की कमी होती है। जो द्वितीयक समूह होता है उसमें स्थायित्व माने स्थायीपन की जो स्थिति होती है इसमें अभाव पाया जाता है, जबकि प्राथमिक समूह में स्थायीपन पाया जाता है, वह स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। अगली विशेषता देखेंगे, द्वितीयक समूह के नियंत्रण का रूप औपचारिक होता है। जो द्वितीयक समूह के होता है नियंत्रण का रूप जो औपचारिक होता है। इसमें माने देखेंगे नियम सिद्धांतों के अनुसार ही इस नियमों के अनुसार द्वितीयक समूह पर नियंत्रण पाया जाता है, जबकि उसमें प्राथमिक समूह ऐसा नहीं है, उसमें अनौपचारिक होता है। उसमें स्वेच्छा से अपने इसमें कुछ नियम सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार चलना पड़ता है। अगली जो विशेषता है, द्वितीयक समूह योजनाबद्ध रूप से संगठित किए जाते हैं। जो द्वितीयक समूह होते हैं वो योजनाबद्ध से क्या होते हैं? एक समूह संगठित किया जाता है जिसमें लोगों का अपना स्वार्थ कुछ हित कार्य ऐसे होते हैं जिसके वजह से वह उसमें जुड़े होते हैं, तो उसमें कुछ नियम सिद्धांत योजनाबद्ध ढंग से इसका संगठन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लिए कि आपका सामाजिक समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सामाजिक समूह के क्या कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में प्राथमिक प्रकार, द्वितीयक प्रकार, और उसमें अंतर भी हम लोग देख लिए कि प्राथमिक समूह में क्या होता है और द्वितीयक समूह में क्या क्या होता है। यह आकार में छोटा होता है, बड़ा होता है। माने प्राथमिक समूह जो होता है आकार में छोटा होता है, द्वितीयक समूह आकार में बड़ा होता है इसमें। और प्राथमिक समूह में शारीरिक समीपता पाई जाती है, इसमें शारीरिक समीपता, इसमें प्राथमिक समूह में स्थायित्व पाया जाता है, इसमें स्थायित्व नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे।